आप देख रहे हैं हॉरर कंटेंट। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, ये जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक अमेरिका के शहर में रहने वाली जॉन फैमिली के साथ घटी थी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम जॉन है। मैं आज आपको अपने साथ घटी एक भयानक घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये बात उस समय की है जब मैं पुलिस में था। पुलिस की नौकरी करते करते मुझे 20 साल हो गए थे। एक दिन मेरा ट्रांसफ़र अमेरिका के दूसरे शहर में कर दिया गया। जहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ था वो जगह जंगल के बहुत पास थी। वहाँ मैंने अपना एक घर लिया। उस घर में एक अजीब सी चुप्पी थी। एक दिन मेरी वाइफ मेरी उस घर की सफाई कर रही थी। सफाई के दौरान गेट पर उसे एक नोट दिखाई दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उस घर में एक बेसमेंट भी था। बेसमेंट के गेट पर मेरी ने नोट देखा तो उसने मुझे आवाज़ लगाकर बुलाया। तभी मैं मेरी के पास आया तो मेरी ने मुझसे कहा, जॉन, ये देखो, इस नोट पर क्या लिखा है। तभी मैंने उस नोट को देखा तो उस पर लिखा था, नीचे जाना मना है। ये बात सुनकर मेरी सोच में पड़ गई, लेकिन मैंने उस नोट को हटाकर फेंक दिया। तो मेरी ने मुझसे कहा, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन मेरी से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम नीचे जाकर सफाई कर लो। जब मेरी नीचे गई तो उसे अजीब सी गंध महसूस हुई। उस जगह पर कुछ पुराना सामान बिखरा पड़ा हुआ था। उस जगह की सफाई करते करते मेरी को कुछ महसूस हुआ, जैसे उसे कोई देख रहा हो। मेरी जल्दी से सफाई करके ऊपर गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन मेरी अपनी बेटी इलिश के कमरे में गई थी। तभी उसने देखा इलिश किसी से बात कर रही है। मेरी ने देखा तो उस जगह पर इलिश के अलावा कोई नहीं था। मेरी ने इलिश से पूछा, बेटा, ये तुम किससे बात कर रही हो? तो इलिश ने कहा, मोम, इस घर में मेरी एक फ्रेंड भी रहती है। वो बिल्कुल आपकी तरह है। मेरी कुछ सोच में पड़ गई। मेरी ने कहा, बेटा, तुम नीचे चलो, इस घर में हमारे अलावा कोई नहीं रहता और तुम नीचे चलकर डिनर कर लो। तुम्हारे डैड भी आ चुके हैं। एक दिन रात में जॉन और मेरी अपने कमरे में सो रहे थे। तभी मेरी को प्यास लगी। मेरी पानी पीने के लिए उठी। तभी उसने देखा इलिश के कमरे से हंसने और बात करने की आवाज़ आ रही है। मेरी ने इलिश के कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा तो इलिश किसी से बात कर रही थी। मेरी अपने कमरे में गई और जॉन को उठाने लगी। तभी जॉन और मेरी इलिश के कमरे की तरफ गए। मेरी ने कहा, ये देखो जॉन, हमारी बेटी किससे बात कर रही है। जब जॉन और मेरी ने देखा तो इलिश जिससे बात कर रही थी वो एक चुड़ैल थी, जिसका चेहरा देखकर मेरी की चीख निकल गई। मेरी की चीख सुनकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। और तभी जॉन और मेरी ने कमरे में गए। उन्होंने इलिश से कहा, बेटा, ये तुम किससे बात कर रही हो? लेकिन इलिश ने कोई जवाब नहीं दिया।
अगले दिन जॉन और मैरी चर्च गए। उन्होंने चर्च के फादर को सारी बात बता दी और वो दोनों फादर को लेकर अपने घर आ गए। तभी फादर ने कहा, मुझे उस बेसमेंट में लेकर चलो। फादर ने उस बेसमेंट को अच्छी तरह से देखा और अपनी आंख बंद कर ली। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंख खोली और जॉन और मैरी से कहने लगे, इस जगह पर आज से 20 साल पहले कुछ बहुत बुरा हुआ था। इस घर में एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली में एक माँ और बेटी थी। एक दिन वो दोनों घर पर थी। कुछ चोर उनके घर में घुस आए। उन चोरों को उनके घर में कुछ न मिलने की वजह से उन्होंने उसकी बेटी के साथ गलत काम किया और उसकी बेटी को उन्होंने जान से मार दिया। ये सब देखकर उसकी माँ ने अपने आप को फांसी लगा ली और वो मर गई। इस बेसमेंट का दरवाज़ा खोलकर आपने उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया है। अब वो आपकी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहती है। तभी मैरी और जॉन उस फादर से कहने लगे, हमारी बेटी को बचा लो। तो फादर फिर से अपनी आंख बंद करते हैं। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंख खोली तो जॉन और मैरी से कहने लगे, वो तुम्हारी बेटी को एक शर्त पर छोड़ेगी, अगर तुम उन्हें ढूंढ कर ला दो जिसने उसकी बेटी को मारा था। कल अमावस की रात है। अगर तुम कल उन्हें ढूंढ कर ला दो तो वो तुम्हारी बेटी को छोड़ देगी, वरना वो तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाएगी। अगले दिन सुबह होते ही जॉन अपने कुछ साथियों के साथ उन चोरों को ढूंढने निकल गया। लेकिन रात के 11 बज चुके थे। जॉन अभी तक घर नहीं आया था। मैरी उसका इंतज़ार कर रही थी। तभी मैरी की नज़र इलिश पर पड़ी। इलिश का व्यवहार बदल रहा था। इलिश दरवाजे की तरफ जाने लगी। मैरी ने इलिश को पकड़ा और उसे रोकने लगी और मैरी को इलिश ने धक्का दे दिया। घर से बाहर निकल गई और मैरी भी उसके पीछे गई। इलिश जंगल की तरफ जाने लगी और मैरी भी उसके पीछे जाने लगी। तभी मैरी को पीछे से जॉन की आवाज़ आई। मैरी ने पीछे मुड़कर देखा तो जॉन अपने साथ उन दोनों चोरों को लेकर खड़ा हुआ था। तभी ये देखकर इलिश भी रुक गई। तभी वो चुड़ैल जॉन के सामने आ गई। जॉन ने उन चोरों को उस चुड़ैल के आगे फेंक दिया और उस चुड़ैल ने